हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की जो शुरुआत है वो कैसे करें, हम कैसे अपना आंसर राइटिंग करें। ये हमारा प्रीलिम्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं। नीचे PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं। 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स ईच। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें ऑन एवरेज आपको 6 से 7 या 6.5 से 7 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए देने होंगे। और एवरेज जो पेज है वो आपको इस क्वेश्चन के लिए 1.5 पेजेस फिल करने होंगे। अगर किसी की छोटी राइटिंग है तो वो 1 पेज या 1.25 पेज भी हो सकता है, और किसी की थोड़ी बड़ी राइटिंग है तो 1.8 या फिर 2 पेजेस के अराउंड भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारे 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चंस आते हैं। वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें जो आप टाइम डिवोट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को वो 9 to 11 मिनट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट रिच है तो आप इसको ज़्यादा टाइम दीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको कंटेंट रिच है आप ज़्यादा टाइम दीजिए, अराउंड 11 मिनट्स। आप उसको ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ आप 9 मिनट्स में भी उसको कंप्लीट करिए। 9 to 11 मिनट्स दीजिए और आप एवरेज जो पेज उसके लिए यूटिलाइज़ करेंगे वो 2.5, और वो कम ज़्यादा हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग। और हम ये ACPPSC में फ्री आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम अपने आंसर को बेस्ट कैसे बनाएं। तो बेस्ट कैसे बनाएं उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा होगा तो आंसर बेस्ट बनेगा ही। और एवरेज इंग्लिश और हिंदी हिंदी जो है हमारी इंग्लिश है, जो जिसमें भी आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो एवरेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बेस्ट इंग्लिश और हिंदी आएगी तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड देन थर्ड पार्ट हो गया पार्ट्स इज़ गुड। मतलब जब आप आंसर लिखें तो आप उनके पार्ट्स को पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि होल। जब आप उसके पार्ट्स को ध्यान देंगे आंसर के तो होल ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अच्छा ही बन जाएगा। एंड गुड हैंड राइटिंग मतलब कोई भी ऐसी राइटिंग जो रीडेबल हो। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कर्सिव हैंड राइटिंग लिखनी है, कोई भी ऐसी हैंड राइटिंग जो रीडेबल हो, आराम से एग्जामिनर को पढ़ आ जाए कि आपने लिखा क्या है, तो ये चाहिए। और नो नीड ऑफ ट्रिकी वर्ड्स, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ट्रिकी वर्ड्स या शशि थरूर की बुक से पढ़ के बहुत ज़्यादा ट्रिकी वर्ड्स ले जाके लिख देंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। नो नीड ऑफ दैट। आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम उसको उस जो क्वेश्चन है उसका एज अ सिविल सर्वेंट, मतलब एक सिविल सर्वेंट किस तरह से सोच सकता है, मतलब किस तरह से उसको आंसर को जस्टिफाई कर सकता है, उस तरीके से लिखना है। और नो नीड ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिंपल लैंग्वेज में अपने गुड और एनरिच कंटेंट के साथ आप उसको आंसर लिखिए। तो एक हम एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन इंडिया। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन के सबसे पहले आपको क्या एनालाइज करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ है डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्ट है। पहला पार्ट हो गया डिस्कस और दूसरा पार्ट है एवोल्यूशन ऑफ PIL। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट हैं। तो डिस्कस है, ये क्वेश्चन टैग है, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन टैग होते हैं। तो डिस्कस इज अ टाइप ऑफ द क्वेश्चन टैग, जिस तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, एनालाइज करने के लिए भी आ सकता है। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन टैग होते हैं। तो डिस्कस इज वन ऑफ देम। एंड देन सेकेंड इसका पार्ट है एवोल्यूशन ऑफ PIL। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि फोकस ऑन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पे आप फोकस करिए और दूसरा अदर पार्ट पे आप फोकस करिए। तो एंड फिर उसके बाद आप क्या करिए, इस चीज़ों का मतलब क्वेश्चन टैग और एवोल्यूशन का 30-40 सेकंड रुक के उसका एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। या तो उसको रफ वर्क में लिख लीजिए आप कहीं, उस फ्रेमवर्क को बना के आप अपने बड़े बड़े की पॉइंट्स, या फिर उसको माइंड में ही आप अगर रख सकते हैं तो उसको रख लीजिए। तो आप पहले क्वेश्चन का आपने पार्ट देखा कि पहला पार्ट है डिस्कस, डिस्कस पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है एवोल्यूशन। तो ये 2 पार्ट पूछे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ।
तो फिर आती है हमारी आंसर की बारी। पहले हमें क्वेश्चन के बारे में ही सोचना है, फिर उसके बाद हम जंप करते हैं आंसर पे। तो आंसर में जो हमारा 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो पहला हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप हमेशा ये देखिए व्हाट एंड व्हाई। व्हाट में क्या आएगा कि कोई भी डेफिनेशन आ जाएगी कि जैसे PIL में ही देख लीजिए, तो इसकी डेफिनेशन वाई इट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन इट, मतलब वाई में व्हाट में डेफिनेशन आ गई, वाई में क्या हुआ, बैकग्राउंड, कि वाई इट इज़ इंस्टीट्यूटेड, क्यों एंटर हुआ, PIL के बारे में कैसे सोचा, PIL क्यों आया। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। सपोज़ कोई भी अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अगर कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज़ ये आ जाता है व्हाट इज़ ड्रॉट, तो यहाँ आपको जो है वो जो ड्रॉट है उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास IMD का कुछ डाटा है या IMD की कुछ डेफिनेशन है, तो देन यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन। ये नहीं कि ड्रॉट आप उसको बेसिक बिल्कुल 6th क्लास के 5th क्लास के बच्चे की तरह उसको डिफ़ाइन करने लगे, बिकॉज एग्जामिनर को इतना पता है, वो वहाँ आपको थोड़ा अच्छा चीज़ें मांग रहा है। अगर आप उसको ड्रॉट को जो IMD की डेफिनेशन है वहाँ से उसको इनिशिएट करेंगे तो अच्छा होगा, या फिर आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर कोई करंट एग्जाम्पल है वहाँ से अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर आंसर की, अगर बेसिक क्वेश्चन भी आया उसमें भी आप उसको एक कीवर्ड को लेके उसको डिफ़ाइन करने लगे, वहाँ उसको आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपने इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि व्हाट, डेफिनेशन, व्हाई, बैकग्राउंड क्या है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कि करंट, अगर कोई बेसिकली करंट का कोई क्वेश्चन है तो करंट के एस्पेक्ट में ये क्यों पूछा गया है। तो वहाँ आप इसको, जैसे कोई भी चीज़ आती है, कोई क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं कि आप उसको कि फिनोमेना, इट्स अ फिनोमेना, तो वहाँ आपको उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वाई में बैकग्राउंड आप उसको दे सकते हैं, अगर कोई रीसेंट कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है तो वहाँ आप इसको बैकग्राउंड में दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। तो बेसिकली जो बॉडी है, बॉडी में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि हम जो अपनी बॉडी है उसको पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट वाइज लिखें। तो देखिए, हम अपनी बॉडी को पैराग्राफ में तब लिखते हैं या तो हमारे पास कंटेंट कम हो, उस क्वेश्चन की हमारे पास नॉलेज कम हो, क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास कंटेंट कम होता है और नॉलेज कम होती है तो पैराग्राफ में क्या है, हम बहुत सारी चीज़ हाइड कर लेते हैं। और या फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो, तो जब क्वेश्चन लेंदी है तो हम उसको मिक्स ऑफ पैरा एंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ और पॉइंट का मिक्स। जैसे अगर आप हमारा 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आया तो यू कैन राइट इन पैराग्राफ और पॉइंट, मतलब मिक्स उसको करके कर सकते हैं। फिर पॉइंट वाइज में ये लिखते हैं कि जब आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, मोर कंटेंट होता है, आपके पास एग्जाम्पल होते हैं, तो आप उनको दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को पॉइंट में लिख के, क्योंकि पॉइंट में जब आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको जो है आपकी प्रेजेंटेशन होती है। और या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर कम वर्ड्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ आप उसको पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर देन हो गया हेडिंग। तो हेडिंग ये कि हेडिंग कहाँ से लें, तो बेसिकली जो हेडिंग है वो आप क्वेश्चन से ही उठाइए। क्वेश्चन में अगर एवोल्यूशन पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो वो हेडिंग आप क्वेश्चन से ही उठाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हेडिंग लीजिए, उससे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपने लिया एवोल्यूशन ऑफ टूल ऑफ PIL, तो यहाँ आपने क्वेश्चन की ही हेडिंग ली है। देन उसके बाद आप डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मतलब जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड होती है आप उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज़ योर एरिया, इट्स योर एरिया। आप उसको जहाँ, मतलब कैसे भी उसको लिखना चाहें आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन जो हमेशा आपको लिखना चाहिए, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको क्रिटिसाइज़ करके छोड़ दिया। तो एक जो अच्छा सिविल सर्वेंट है वो हमेशा क्या करता है कि चीज़ों को अगर क्रिटिसाइज़ भी करता है तो उसका वो सॉल्यूशन भी निकालता है। ये नहीं कि उसने क्रिटिसाइज़ कर करके चीज़ें छोड़ दी हैं, उसका सॉल्यूशन अगर नहीं दे रहा है तो ही और शी इज़ नॉट अ गुड सिविल सर्वेंट। और एग्जामिनर आपकी कॉपी क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट बनना है ना। तो आप सॉल्यूशन नहीं दोगे तो फिर आप कैसे अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओगे। तो हमेशा
अपने आंसर में नेगेटिव अप्रोच मत रखिए, हमेशा उसको पॉजिटिव अप्रोच रखिए, उसको क्रिटिकल क्रिटिसिज्म करिए एंड देन उसको सॉल्यूशन देने की बात करिए। और सॉल्यूशन आप कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि इस चीज़ों को इस तरीके से करा जा सकता है। तो आप हमेशा अपने आंसर को पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा ख़त्म करिए। अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो लास्ट है वो आपका हमेशा पॉजिटिविटी वहाँ से दिखनी चाहिए, एक सोल्यूशन के साथ उस आंसर को ख़त्म होना चाहिए। जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन इंडिया। तो इसकी हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि हमेशा क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पहला क्वेश्चन को एनालाइज करना, फिर दूसरा आंसर को लिखना। तो क्वेश्चन को एनालाइज क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो है यहाँ डिस्कस क्वेश्चन टैग है, फिर उसके बाद हम आंसर रखेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ टूल ऑफ PIL। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो अप्रोच जो हमें लेनी होगी इस आंसर को, इट्स रिक्वायर ए रीजनिंग, और उसके साथ एविडेंस के साथ इसको बैक करना होगा, फॉर एंड अगेंस्ट में एविडेंस देने होंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट आउट करना होगा। तो यहाँ सबसे पहला आया, ये देखिए आप ये लेआउट देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन का। तो सबसे पहले यहाँ आया इंट्रोडक्शन में आप जो है वो PIL की डेफिनेशन दे सकते हैं, एंड फिर उसके बाद था ना इंट्रोडक्शन में हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे, व्हाट एंड व्हाई। तो डेफिनेशन दे सकते हैं एंड व्हाई इट इज़ इंस्टीट्यूटेड, मतलब ये क्यों इंस्टीट्यूट हुआ ये दे सकते हैं। एंड बॉडी में फिर उसके बाद आता है बॉडी में क्या है, बॉडी में आप जो हेडिंग है वो क्वेश्चन से उठाइए। तो यहाँ मैंने जो हेडिंग है वो क्वेश्चन से ही उठाई है, एवोल्यूशन ऑफ टूल ऑफ PIL। एंड बॉडी में आप लिखिए कि हाउ PIL इवॉल्व, और जस्टिस कृष्णा अय्यर वाला केस भी लिख सकते हैं, भगवती मेन रीज़न की, मतलब ये एनरिच द फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह से मतलब बॉडी में जो इसका पूरा एवोल्यूशन, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है वो आप इसको लिख सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन मैंने बताया कि इट्स ऑलवेज शुड, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए कंक्लूजन में। तो यहाँ आप जो PIL है उसका बेनिफिट जो है वो मतलब एक पैराग्राफ में उसका बेनिफिट लिख सकते हैं, और हाउ इट इज़ पोर्टेंट फॉर पुअर, और कैसे ये जैसे इंटरेस्ट है वो लार्ज पॉपुलेशन पे इन्फोर्स करता है। तो इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ चाहे आप मतलब इस PIL के बेटरमेंट के लिए आप कुछ सोल्यूशन भी दे सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है। तो योर आंसर शुड बी लाइक दिस, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इन इंट्रोडक्शन यू राइट डेफिनेशन एंड वाई, एंड बॉडी में आप हेडिंग, कोई डायग्राम बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं, एंड देन कंक्लूजन में आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ विद सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन इस आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप फ्री डेली क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग भी होती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।